मनोहर लाल और भूपेंद्र हुड्डा में बेहतरीन राज किसका है? दोनों अपने राज्य की उपलब्धियों के ढोल पीटते हैं। मनोहर लाल कहते हैं हमने पर्ची और खर्ची बंद की, तो वहीं दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि हमने प्रदेश का विकास करवाकर नंबर 1 हरियाणा बताया। अब दोनों अपने गीत तो गाएंगे, आप बता दो कौन सही और कौन गलत है। और साथ में शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाकर फॉलो भी कर दो। मैं अंजना द विश्व प्रेम न्यूज। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल राज किया, तो वहीं मनोहर लाल खट्टर के भी। मनोहर लाल पहली बार चुनाव लड़े और पहली बार में ही आरएसएस की मेहरबानी से सीएम बन गए। तो वहीं बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो वर्ष 1991, वर्ष 1996, वर्ष 1998 तथा वर्ष 2004 में लगातार 4 बार लोकसभा के सदस्य बने। वर्ष 1996 से वर्ष 2001 तक वह हरियाणा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। 5 मार्च 2005 को वह हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। 25 अक्टूबर 2009 को वह पुनः हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद अब विपक्ष के अध्यक्ष हैं। राजनीतिक ग्राउंड की बात करें दोनों ही उपलब्धियों की, तो मनोहर लाल अपनी उपलब्धियां बताते हैं। अपने कार्यकाल में सरकार ने 3C को कम करने के लिए काम किया है, जिसमें करप्शन, कास्ट और क्राइम है। सरकार ने इन तीनों ही बुराइयों से लड़ने के लिए लगातार काम किया है। इसी प्रकार राज्य सरकार ने 5S को प्रमोट करने के लिए भी बेहतरीन काम किया है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सर्व कल्याण के लिए योजनाएं चलाने में भी काफी सफलता मिली है। पीपीपी के माध्यम से समाज के 5 आयु वर्गों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया है। इसी प्रकार सरकार में छोटे व्यापारियों को लाभ देने के लिए भी कई योजनाएं चलाई हैं। पिछले 6 महीने में 30,000 लोगों को व्यापार शुरू करने के लिए बैंकों से लोन दिया गया है। सरकार ने प्रदेश के किसानों की भलाई के लिए भी लगातार काम किया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से सरकार के पास हर एकड़ जमीन का ब्यौरा होगा। इसी प्रकार गांव में रहने वाले लोगों को भी ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऑनलाइन सेवाएं देने की शुरुआत की है। उन्होंने बताया कि अंत्योदय पोर्टल पर 42 विभागों की 542 ऑनलाइन सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने कार्यकाल के काम गिनवाते हुए बताते हैं कि सहकारी बैंकों से किसानों को कर्ज 11% से घटाकर 4% किया। काला कानून समाप्त किया, जिसके तहत कर्ज न लौटाने वाले किसानों को हवालात में बंद कर देते थे। समय पर सहकारी बैंकों का कर्ज लौटाने वालों का ब्यौरा माफ किया। लंबी अवधि के कर्ज की ब्याज दर घटाई। हम किसानों को न केवल सब्सिडी दे रहे हैं, बल्कि किसानों को दी जाने वाली बिजली के रेट भी आधे से ज्यादा कम कर दिए गए हैं। गत 1 जनवरी से किसानों को पहले से भी सस्ती बिजली दी जा रही है। हरियाणा शिक्षा का हब बनता जा रहा है। हमने सरकारी क्षेत्र में विश्वविद्यालय खोले हैं। आजादी के बाद सरकार क्षेत्र में पहली महिला यूनिवर्सिटी खानपुर कला में खोली गई है। महिला मेडिकल कॉलेज खोला गया है। रेवाड़ी में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी बनाई गई है। हिसार में लाला लाजपत राय के नाम पर पशु विज्ञान यूनिवर्सिटी खोली गई है। करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। नूह में मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुका है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी और देश की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है। IIM, IIT खोले जा रहे हैं। राय में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी स्थापित किया जा रहा है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थान आएंगे। कुछ संस्थान तो स्थापित हो गए हैं। यह सिटी सबसे बड़ा एजुकेशन हब होगा। प्रदेश के बच्चों को 25% सीटें आरक्षित होंगी। इस बजट में भी हमने शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा पैसा अलॉट किया है। कुरुक्षेत्र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन और पंचकूला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान खोले जाएंगे। हम स्कूली बच्चों को मुफ्त किताबें और शिक्षा तो दे ही रहे हैं, बल्कि बच्चों को 75 रुपए से 40 रुपए मासिक वजीफा भी दे रहे हैं। खैर, दोनों की उपलब्धियां आ गई हैं, तो अब आपकी राय जरूर रखें। देश प्रदेश की खबरों के लिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसे ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।